हेलो। नमस्कार। एम आई ऑडिबल? आवाज़ मेरी आ रही है क्या? आ रही है। ओके, थैंक यू। भारत आरोग्य संगठन द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में, जिसमें क्लिनिशियंस के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो कि हम लोग बार बार इस चीज़ को उठाते रहते हैं कि हमारे द्वारा आयोजित इन एक्सपर्ट टॉक्सों का मेन पर्पस जो हमारे प्रैक्टिशनर्स क्लिनिशियंस प्रैक्टिस में हैं उनके सामने जो चुनौतियां आती हैं प्रैक्टिस करते समय, उनको सुलझाना है। इन्हीं सीरीज में हम लोगों ने देखा कि जो इस समय डब्ल्यूएचओ की या जो बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक इंटरप्रिटेशन है कि आने वाले अगले 2-3 सालों में लीवर डिसीजेज के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। खासतौर से फैटी लीवर डिसीज से लगभग शुरुआत होगी, चाहे वो अल्कोहल बेस्ड हो या नॉन अल्कोहलिक पैटर्न के हों, जो धीरे धीरे हम लोग जानते हैं कि अगर ध्यान ना दिया जाए तो फाइब्रोसिस में या आगे जाके सिरोसिस में भी कन्वर्ट हो सकती है, जो कि एक फैटल कंडीशन है जो आगे जाके जानलेवा भी हो सकती है। तो इस चीज़ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही सामने आती है कि जब ये डिजीज शुरू हो रही हो, इनिशियल स्टेजेस पे, जब लीवर में फाइब्रोसिस होना शुरू हो रहा हो या लीवर में फैट का डिपोजिशन होना शुरू हो रहा हो, तब इसको अगर हम अर्ली स्टेज पे डायग्नोस कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी संभावना रहती है कि इनिशियल ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट में अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम लोग जानते हैं कि इस चीज़ को रूल आउट करने के लिए हमारे पास में फाइब्रो स्कैन अवेलेबल है टेस्ट के रूप में, जिससे हम लोग ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि लीवर में कितना फैट डिपॉजिट हुआ है, किस ग्रेड में है अभी वो, या लीवर की स्टिफनेस या लीवर में स्कारिंग कह दें या लीवर में फाइब्रोसिस या स्टिफनेस कितनी हो रही है, इसका हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो फाइब्रो स्कैन की स्टडी करना, फाइब्रो स्कैन को इंटरप्रिटेट करना, ये जानना सभी के लिए बहुत जरूरी है। फाइब्रो स्कैन के इंटरप्रिटेशन से हम लोग डिसीजेस को अर्ली स्टेजेस पे कैच कर पाएंगे और उनका एक अच्छा ट्रीटमेंट भी प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फाइब्रो स्कैन के साथ में। फाइब्रो स्कैन में देखें तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो इलास्टोग्राफी भी इसे कहते हैं। जैसा कि इलास्टोग्राफी का मतलब सिंपल है, इलास्टिसिटी, यानी एक तरह से उसकी हार्डनेस या स्टिफनेस कैसी है इस बारे में पता लगाना। या फाइब्रो स्कैन वर्ड से भी देखें तो भी हमको आसानी से पता चल सकता है कि इसमें फाइब्रोसिस के लिए स्पेसिफिकली क्या स्टेजेस चल रही हैं, उसको हम लोग पता लगा सकते हैं। सामान्य रूप से, सामान्य जानकारी के रूप में ये जानना जरूरी है कि ये एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है। नॉन इन्वेजिव का मतलब लगभग अगर बात की जाए, मतलब किसी तरह का इंटरवेंशन वगैरह, सामान्य भाषा में इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं लगाने पड़ते हैं। केवल 4 घंटे के आसपास की अगर फास्टिंग है तो ये सफिशियंट है। और यूएसजी जैसे अल्ट्रासाउंड होता है, बिल्कुल उसी तरह की एक टेक्निक है, और लगभग 10 मिनट के आसपास के टाइम में आपको ये पूरी तरह से रिपोर्ट वगैरह आपको दे देता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो इसकी बेसिक जानकारियां हैं वो हम लोगों ने देखी। इसी को, फाइब्रो स्कैन को ही इलास्टोग्राफी भी कहते हैं। और सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो केवल 4 घंटे के आसपास की फास्टिंग को लेते हुए अगर हम लोग इस प्रोसीजर को करते हैं तो बहुत ही सामान्य रूप से 10 मिनट में प्रोसीजर हो जाता है। लगभग अलग अलग शहरों के रेट में 3,000 से लेकर 5,000 तक एक सिटिंग का इसका लगभग रेट रहता है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं। किन में कराएं, जैसे कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड भी अवेलेबल है, तो उससे हम लोग कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए, अल्ट्रासाउंड में इम्पोर्टेंट चीज़ यही आती है कि अल्ट्रासाउंड में आप कितना फैट डिपोजिशन हुआ है परसेंटेज में या क्वांटिटेटिव, और कितने लेवल पे फाइब्रोसिस हुई है, ये चीज़ अच्छे से पता नहीं लग पाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम फाइब्रो स्कैन को यूज करना सीखें। और यहीं पे इन डिसीजेज में इसको ज़्यादा यूज करना चाहिए। कौन ऐसी बीमारियां हैं, तो ये एक नॉर्मल, एक तरह से यूएसजी देखने के लिए नहीं है। पर्टिकुलरली देखा जाए तो जो क्रॉनिक लीवर डिसीजेज हैं, जैसे फैटी लीवर ग्रेड 2-3 बढ़ता जा रहा हो, हेपेटाइटिस की जैसी सिचुएशंस हों, बीसी वगैरह खास तौर से, या अल्कोहलिक लीवर डिसीजेज हों, इस तरह के पैटर्न में हम लोगों के लिए फाइब्रो स्कैन करके एक बार लीवर की हेल्थ का पर्टिकुलरली पता लगा लेना अच्छा रहता है, जिससे हम ये जान सकें कि हमारी लीवर की एक्चुअल हेल्थ
क्या चल रही है। और एक बार मान लीजिए अगर उसमें फाइब्रोसिस आती भी है कि लीवर में फाइब्रोसिस बनना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हर महीने ही हमको फाइब्रो स्कैन करके देखते रहना है। फ्रीक्वेंसी जनरली 6 मंथ टू 12 मंथ, यानी लगभग साल में 6 महीने की जरूरत पड़ती है अगर डिसीज थोड़ा एडवांस टाइप की हो। अदरवाइज साल भर में एक बार आप रिपीट करके देखते रह सकते हैं। इसको हर महीने, हर 15 दिन पे रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है। तो मेन चीज़, जैसे कि हम लोगों ने बोला कि ये फाइब्रो स्कैन हमको ये बताता है कि लीवर में फैट कितना डिपॉजिट है और लीवर की फाइब्रोसिस या स्कारिंग कैसे हो रही है। पैथोजिनेसिस के बेस पर हम लोग जानते हैं कि सामान्य रूप से अगर लीवर में फैट डिपोजिशन होने लगा तो वही धीरे धीरे आगे में कन्वर्ट होते हुए लीवर फाइब्रोसिस की तरफ भी बढ़ सकती है और लीवर फाइब्रोसिस सिरोसिस की तरफ भी जा सकती है। तो फाइब्रो स्कैन की रिपोर्ट में, जैसा कि अब हम लोग देखेंगे, कोई भी फाइब्रो स्कैन की रिपोर्ट अगर हमारे हाथ में आती है तो उसमें दो चीज़ें हमको पर्टिकुलरली देखनी होती हैं। एक कैप स्कोर, CAP कैप स्कोर, अभी आगे की रिपोर्ट में हम लोग देखेंगे भी। कैप स्कोर जिसे TAI भी कहते हैं, कैप स्कोर TAI जो डेसिबल मीटर में जनरली दिया होता है, जो पर्टिकुलरली फैट का डिपोजिशन लीवर में कितना हो रहा है ये पता लगाने के लिए देखा जाता है। और दूसरा LSM लीवर स्टिफनेस मेजरमेंट, जो फाइब्रोसिस स्कोर भी कहलाता है। उसके थ्रू हम लोग ये देखते हैं कि लीवर में फाइब्रोसिस किस ग्रेड की हो चुकी है। तो कोई भी अगर हम रिपोर्ट देखते हैं तो देखिए, जैसे हम लोग एक रिपोर्ट देखते हैं, अब इसमें आपको सीधे यहाँ देखना, देखिए एक कैप स्कोर करके दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे जिसके नीचे बड़ा सा फिगर लिखा हुआ 179, ब्लू कलर से आराम से देख सकते हैं। कंट्रोल्ड एटेन्यूएशन पैरामीटर भी जिसको हम लोग बोलते हैं, या जिसे हम लोग टेक्निकली TAI बोलते हैं, टिश्यू एटेन्यूएशन इमेजिंग। तो CAP या TAI भी इसको कहा जाता है, इसको ही हमको देखना होता है। सिंपल स्कोर अगर बात करना चाहें नॉर्मल लैंग्वेज में तो कैप स्कोर, CAP कैप स्कोर करके हम लोग देखते हैं, जो हमको ये बताता है कि फैट का डिपोजिशन लीवर में कितना है। तो इसकी अपनी एक रेंज है, ये हमको याद रखनी होती है। जैसे हमको मान लीजिए किसी का एनीमिया ही देखना है कि एनीमिया है या नहीं, तो ये तो हमको याद रखना पड़ेगा कि हीमोग्लोबिन का एक नॉर्मल रेंज कितनी होती है। वैसे बहुत सी रिपोर्ट्स में अब ये सब लिख के भी देने लगे हैं, फिर भी अगर याद रहता है तो अच्छा है। हाँ, रिपोर्ट्स में थोड़ा सा वेरिएबिलिटी हो सकती है, यानी कहीं पे भी 10-5 ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसकी एक ग्रेडिंग है, जैसे 238 माना गया है, 238 तक अगर ये नंबर दिखाई दे रहा है आपको तो ये मान के चलिए लीवर नॉर्मल है और फैट डिपोजिशन वगैरह नहीं है। 238 टू 260, 238 से 260 के बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ पे माइल्ड ग्रेड की ये डिसीज हो चुकी है, फैट डिपोजिशन हो चुका है। और अगर 260 से 290 के आसपास आ रहा है तो ये मॉडरेट लेवल की डिसीज हो चुकी है, फैट का डिपोजिशन मॉडरेट लेवल का है। और 290 से भी ऊपर है तो ये फैट का डिपोजिशन सीवियर लेवल का है। अब ये माइल्ड मॉडरेट सीवियर जो ग्रेडिंग हम लोगों ने की, इसमें 10-5 का अंतर है। जैसे कुछ स्कोरिंग पैटर्न है जहाँ पे 250 से 260 यानी 250 टू 260 तक भी नॉर्मल माना जाता है। और सीवियर ग्रेड जो 290 तक इसमें दिया गया वो 300 से एबो या 310 से एबो 310 से ऊपर माना जाता है। ये थोड़े बहुत डिफ्रेंशिएशंस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो हम लोगों ने देखा इसमें कि हमको कैप स्कोर देखना है ये पता लगाने के लिए कि फैट का डिपोजिशन कितना है। तो इसमें 179 आ रहा है, यानी एब्सोल्युटली ये एक नॉर्मल फाइब्रो स्कैन है फैट डिपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैप स्कोर हमने देख लिया, जिसमें हम लोगों ने पता लगाया ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड ग्रेड 3 का है, यानी माइल्ड लेवल का है फैट डिपोजिशन, मॉडरेट लेवल का है या सीवियर लेवल का। और थोड़ा सा क्वांटिटेटिव अगर इसे जाने तो अगर जब हम लोग बात कर रहे हैं कि माइल्ड लेवल का फैट डिपोजिशन है तो इसका मतलब है लगभग लीवर का अप्रॉक्स 33% एरिया तक फैट से डिपोजिटेड हो चुका है। जब हम मॉडरेट लेवल की बात कर रहे हैं तो लगभग 66% एरिया के आसपास। और जब हम सीवियर की बात कर रहे हैं तो 66% से ऊपर, यानी माइल्ड मॉडरेट लीवर, माइल्ड मॉडरेट सीवियर। ग्रेडिंग का मतलब 1 2 3 ग्रेडिंग का मतलब, माइल्ड का मतलब 33% से कम एरिया ही लीवर का फैट से डिपॉजिट हुआ है। मॉडरेट की अगर हम बात करें तो 66% एरिया से ही कम डिपॉजिट हुआ है। और अगर सीवियर की हम लोग बात करें तो वो 66% से एबोव जा चुका है। वो 70 80 90 कुछ भी हो सकता है जितना वो आएगा। तो ये चीज़ हमको नंबर से भी पता चल सकती है, यानी जो हम लोगों ने अभी एक स्कोरिंग देखी थी उसी से पता चल सकती है। अगर 238 तक है मतलब फैट डिपोजिशन ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है। 238 टू 260 तक अगर आता है, 238 टू 260 तक आता है तो माइल्ड कैटेगरी हो गई, मतलब लीवर में 33% के आसपास तक मैक्सिमम फैट जमा हो सकती है। अगर 260 से 280 के बीच में यही कैप स्कोर नंबर आपको दिखाई दे रहा है
तो यहाँ पे लीवर में फैट 66% तक डिपॉजिट हो सकती है, और अगर 290 से अबोव जा रहा है यानी सीवियर लेवल का है तो इसमें 66% से ज़्यादा लीवर का पार्ट में फैट डिपॉजिट हो चुकी है। जितना ज़्यादा फैट डिपॉजिट होना उतना ही बैड प्रोग्नोसिस माना जा सकता है, उतनी खराब स्थिति। जितना कम से कम फैट डिपॉजिट रहे उतना ही अच्छा। तो एक हमने कैप स्कोर देखा, उसके बाद में जो एक नंबर पड़ा हुआ है यानी ये 179, अभी अगले में और क्लियर दिखाई देगा, डेसिबल पर मीटर यूनिट होती है। और दूसरी जो इसके बगल लिखा हुआ है एलएसएम, लीवर स्टिफनेस मैनेजमेंट मेजरमेंट, लीवर स्टिफनेस मेजरमेंट, या इसी को हम लोग फाइब्रोसिस स्कोर भी कहते हैं। ये जनरली 7 तक रहना चाहिए, 7 तक, लगभग 7 तक अगर है, कुछ रिपोर्ट्स में या कुछ उसमें 6 तक भी माना गया है, कुछ 5 तक कहते हैं, बट अप टू 7 अगर ये है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि लीवर में फाइब्रोसिस या स्कारिंग जो हुई है, जो डैमेज होने के बाद जो फाइब्रोज टिश्यू बन जाता है लीवर सेल्स में, वो चीज़ कम है, नॉर्मल है, उतने से आप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हेल्दी है। तो ये नंबर हम लोग देख सकते हैं, ये 7 से कम है तो नॉर्मल है। अब इस रिपोर्ट को अगर हमको इंटरप्रिटेट करना हुआ तो हम बताएंगे फैट का डिपोजिशन भी नॉर्मल है और फाइब्रोसिस भी नॉर्मल है। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट हम लोगों ने देखी। नेक्स्ट रिपोर्ट फिर देखते हैं। ये देखिए, अब ये हम लोग दूसरी रिपोर्ट देख रहे हैं, फिर इसमें हम लोग कैप स्कोर देखते हैं। ऐसे ही लिख के आएगी फाइब्रोसिस, नाम वगैरह सब पेशेंट का लिखा होगा, ऐसे इमेजेस बने रहेंगे डिफरेंट पार्ट्स के लीवर के। ये आपको देखना है। ये आपने कैप स्कोर देखा, आप कैप स्कोर यहाँ पे देखते हैं। फिर हम लोग कैप स्कोर देख रहे हैं, यहाँ पे 229 है। हम लोगों ने कहा था 238 से ऊपर अगर फैट डिपोजिशन रहेगा तो ही हम लोग मानेंगे कि वो माइल्ड मॉडरेट सीवियर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे फैट डिपोजिशन नॉर्मल है, एक तरह से नॉर्मल कंडीशन है। अब हम लोग फाइब्रोसिस स्कोर देखते हैं या स्टिफनेस स्कोर देखते हैं, तो ये 3.9 हम लोगों ने बात की थी कि अगर ये 7 तक आता है तो ये नॉर्मल है। ठीक है, मीडियन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे IQR मीडियन लिखा रहता है, ये टेस्ट की एक्यूरेसी को बताता है। जनरली लेस देन 15 हो तो मतलब अच्छे ढंग से किया गया है, बहुत अच्छी रिपोर्ट है। लेस देन 30 भी रहे तो चलता है, उससे ऊपर नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज रिपीटिशन की जरूरत पड़ सकती है। तो बगल में एक IQR मीडियन लिखा हुआ है, तो आप देखिए ये 12 दिखाई दे रहा था, इसका मतलब रिपोर्ट अच्छी है जहां से भी करवाई गई। नेक्स्ट हम लोग रिपोर्ट देखते हैं, ये देखिए, अब इसमें और वो चीज और क्लियरिटी के साथ आ गई। ये देखिए कैप स्कोर हम लोग देख रहे हैं, ब्लू में सबसे ऊपर लिखा हुआ कैप कैप CAP, कंट्रोल्ड एटेन्यूएशन पैरामीटर, डेसिबल पर मीटर में दिया हुआ है। इसका मीन है 369, मीन्स काफ़ी ज़्यादा है। हम लोगों ने कहा था सीवियर कब आएगा, जब 300 के आसपास या ज़्यादा रहेगा, 300 या मोर देन 300, तो 369 है। इट मीन्स ये फैटी लिवर ग्रेड 3 की कंडीशन है, ऐसा लिख के आएगा आपको। सीवियर लेवल पे फैट का डिपोजिशन हो चुका है, यानी लीवर में 66% से ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो चुका है। मीन्स ये अप्रॉक्स 80% के आसपास लीवर में फैट डिपॉजिट है जो उसको फंक्शन करने से रोकेगी। बगल में हम लोग इसका देखते हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं लीवर स्टिफनेस मेजरमेंट। यहाँ ये जो KPa लिखा हुआ, किलो पास्कल इसकी एक यूनिट होती है, वो KPa। मीडियन इसका अगर हम लोग निकालते हैं 7.4 आया। अब हम लोग देख रहे थे 7 तक नॉर्मल है, इतनी हम लोगों ने बात की थी, इसकी अभी हम लोगों ने ग्रेडिंग नहीं की थी। 7 तक अगर रिपोर्ट में आ रहा है तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। 7 से ऊपर फाइब्रोसिस शुरू हो जाती है, 14 तक, कुछ रिपोर्ट में 12 तक, 7 से 14 या 7 से 12.5, 12.5, ये रेंज जो है ये फाइब्रोसिस की रेंज मानी गई है। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, ऊपर होती जाएगी 7 से 14 के बीच में, वैसे वैसे फाइब्रोसिस ग्रेड बढ़ रहा है। यानी 7 से 9 के आसपास फाइब्रोसिस ग्रेड 1, 9 to 11 के आसपास वो ग्रेड 2, और 11 टू लगभग 12.5 के आसपास ग्रेड 3। इससे भी ऊपर अगर चला जाता है तो ग्रेड 4, जिसे हम लोग सीरोसिस कह देते हैं। यानी लमसम रिपोर्ट्स थोड़ा सा वेरी करती हैं रीडिंग्स में, अलग अलग जगहों से जो हमको मिलती हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। तो आप ब्रॉडली मान के चल सकते हैं कि 7 से 14 के बीच में अगर ये आपका फाइब्रोसिस स्कोर आ रहा है तो अभी आप फाइब्रोसिस ग्रेड में हैं और सीरोसिस लेवल पे नहीं गए हैं। तो लेकिन फाइब्रोसिस भी अगर देखा जाए तो जितना कम हो उतना ही अच्छा है। आई मीन 10 से खराब 12, 12 से खराब 13, जितना भी ये बढ़ता जा रहा है फाइब्रोसिस, उतना ही लीवर की कंडीशन खराब होती जा रही है, लीवर हार्ड होता जा रहा है। ये, या फाइब्रोसिस का मतलब वो स्कार टिश्यू है एक तरह से, वो जो नॉर्मल हिपेटोसाइट लीवर की नॉर्मल सेल है वो डेड हुई थी, उसकी वजह से वो एक स्कार बना था, आई मीन फाइब्रोसिस हुई थी उस स्ट्रक्चर में, वो उसकी एक रिपोर्टिंग। तो जितना फाइब्रोसिस बढ़ रहा है उसका मतलब उतनी ही नॉर्मल लीवर सेल डिस्ट्रॉय हुई है, तो इसका ज़्यादा होना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। तो इस रिपोर्ट को अगर हम लोग इंटरप्रिटेट करें तो इंटरप्रिटेशन आएगा कि लीवर में फैट डिपॉजिट काफ़ी हुआ, इस फैट डिपोजिशन के कारण ही संभवतः ये फाइब्रोसिस होनी शुरू हो गई है।
ये इसका इंटरप्रिटेशन आएगा। अगली रिपोर्ट देखते हैं, फिर कुछ नई आएगी उसमें नया देखते हैं। ये देखिए, अब इसमें हम लोगों ने देखा 293, निश्चित रूप से फिर वही कंडीशन है फैट के लिए, जैसा कि हम लोगों ने कहा था। फिर अपनी ग्रेडिंग याद करते हैं, 238 टू 260 माइल्ड, यानी 33% तक लीवर इन्वॉल्व होगा। 260 टू 290 अप्रॉक्स मॉडरेट, यानी 66% तक लीवर इन्वॉल्व होगा। 290 से वो सीवियर, तो ये सीवियर ग्रेड में फिर से आ जा रहा है, यानी अप्रॉक्स 66% से ज़्यादा ही लीवर का पार्ट है जिसमें फैट डिपॉजिट हुई है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली वही 70% के आसपास आप मान सकते हैं कि लीवर में फैट डिपॉजिट हो चुका है। हाँ, इसके बगल जो ये दिया हुआ है फाइब्रोसिस स्कोर, दैट इज 10.4, बगल में भी हम लोग IQR मीडियन भी देख रहे हैं 12 है, मतलब अच्छे से रिपोर्ट हुई है। 10.4 ग्रेडिंग के हिसाब से देखा जाए तो लगभग ये मॉडरेट पे आ जाती है, मॉडरेट लेवल की फाइब्रोसिस है। हम लोगों ने देखा था कि 7 से 14 के बीच फाइब्रोसिस मानेंगे, 7 से 9 के 9.5 के आसपास माइल्ड मान लेते हैं, वही 9 से लगभग 11 के आसपास तक मॉडरेट रहता है, 11 से वो सीवियर हो जाता है। इसी को हम लोग टेक्निकली लिखते हैं तो F1 F2 F3 करके लिख देते हैं, यानी माइल्ड फाइब्रोसिस को F1, मॉडरेट को F2, सीवियर फाइब्रोसिस को F3, और F4 जहाँ पे पहुँच जाती है उसे हम लोग सीरोसिस मान लेते हैं। तो ये लगभग F2 में आ रहा है ग्रेड में देखा जाए तो। F2 मतलब मॉडरेट लेवल की फाइब्रोसिस हुई है, इट मीन्स डिफ़िकल्ट केस है। इमीडिएट अच्छे डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, नहीं तो अगर सीरोसिस की तरफ जाएगा तो हम सभी लोग जानते हैं कि सीरोसिस फिर पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होना, एसाइटिस डेवलप होना, स्प्लेनोमेगेली, इसोफेजियल वेरिसेस, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी की तरफ भी कहीं जा सकता है। तो पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा और बाद में फिर एक लीवर ट्रांसप्लांटेशन ही ऑप्शन के रूप में बचेगा। तो ये एक कंडीशन है जहाँ पे डॉक्टर्स की देखरेख में अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट एक और रिपोर्ट हम लोग देखते हैं। ये देखिए, अब 272 12.1, फिर देखिए इंटरप्रिटेशन वैसे ही ग्रेडिंग, 238 टू 260 माइल्ड, 260 टू 290 अप्रॉक्स मॉडरेट। तो हम लोग मान लेंगे कि ये मॉडरेट लेवल पे है। फैट डिपोजिशन 66% से लेस ही है, 66% लीवर से लेस पार्ट में ही है, ठीक है। लेकिन इसमें फाइब्रोसिस का लीवर ग्रेड अगर आप देखें तो 12.1 मीन्स ये आपका सीवियर ग्रेड में आ जा रहा है। सीवियर फाइब्रोसिस मतलब यहाँ पे ये भी निष्कर्ष निकलता है, इसको आप ध्यान देंगे इंटरप्रिटेशन में, कि अभी फैट डिपोजिशन उतना सीवियर नहीं हुआ था, लेकिन ये जो फाइब्रोसिस है वो सीवियर हो गई। इट मीन्स फैटी लीवर की वजह से फाइब्रोसिस नहीं हो रही है। लीवर फाइब्रोसिस होने का और भी कारण हो सकते हैं, मान लीजिए कोई हेपेटाइटिस वाला है या अल्कोहल इंड्यूस्ड है, क्रॉनिक लीवर डिसीज वगैरह, कोई और कारण है जिसकी वजह से लीवर में फाइब्रोसिस बढ़ती जा रही है, उसका कारण फैट नहीं है, क्योंकि फैट अभी इतना ज़्यादा नहीं है कि वो सीवियर फाइब्रोसिस कर सके। ऑल दो फैट का डिपोजिशन भी हो रहा है, इट मीन्स कंट्रोल उसको भी करना है। फाइब्रोसिस सीवियर लेवल में बढ़ी हुई है, तो हमें ये देखना है कि फैटी लीवर प्रोबेबली हो सकता है कि इसका कॉज फाइब्रोसिस का ना हो, लेकिन फाइब्रोसिस सीवियर लेवल की है। तो हमें वो भी हिस्ट्री में देखना पड़ेगा कि वो हेपेटाइटिस टाइप की कोई चीज़ थी, या कोई अल्कोहल इंड्यूस्ड थी, या ये कोलिस्टेटिक डिसीजेज में से कोई थी। पैटर्न वो हमको देखना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे ये इंटरप्रिटेशन बनेगा। नेक्स्ट एक और रिपोर्ट देख लेते हैं, मतलब भर की रिपोर्ट होती है जाती है। अभी देखिए 231, अब बार बार उसको रिपीट नहीं करेंगे। फैट का लेवल देखा जाए तो 238 से ऊपर एबो हम लोगों ने शुरू किया था, मीन्स ये नॉर्मल है, फैट का लेवल नॉर्मल है, लेकिन फाइब्रोसिस का लेवल देखिए 68.3, एक्सट्रीमली सीवियर, मतलब ये सीरोसिस कंडीशन पे है पेशेंट, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, खतरनाक स्टेज, पेशेंट मूविंग टूवर्ड्स द डेथ, मतलब इसमें पोर्टल हाइपरटेंशन वगैरह होकर कॉम्प्लिकेशन वगैरह सब हो चुके होंगे, पेशेंट की लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होगी, इसकी पूरी संभावना है। और ये जो फाइब्रोसिस इतना ज़्यादा बढ़ी हुई है जबकि फैट हमारा नॉर्मल है, तो मतलब लीवर में फाइब्रोसिस तो हुई है, मतलब सीरोसिस तो हो गई है, इसमें तो सीरोसिस है। तो अगर सीरोसिस हो गई है लेकिन ये फैटी लीवर की पैथोजिनेसिस से होके नहीं आया है, ये मान के चलिए इसके कारण कुछ और रहे होंगे, वो फिर हेपेटाइटिस बी सी एटसेट्रा अल्कोहल वगैरह वो वाले कॉजेज शुरू हो जाएंगे। इसमें ये फैटी लीवर कॉज नहीं है सीरोसिस का। नेक्स्ट ये देखिए, फिर हम लोग देखते हैं 227, मतलब फैट डिपोजिशन नॉर्मल है। फाइब्रोसिस का स्कोर देखेंगे तो 24.4, मतलब ये फिर केस जो है फाइब्रोसिस में सीवियर ग्रेड का है। सीवियर ग्रेड मतलब 14 से ऊपर चला जाता है तो हम लोग सिरोसिस मानने लगते हैं कि सिरोसिस की तरफ चला गया है। और ये चीज़ अगर 20 एबो के आसपास जाता है, 18 टू 20 हम मानते हैं वहाँ पे पोर्टल हाइपरटेंशन वाले
कॉम्प्लिकेशन या जो बैक प्रेशर थ्योरी के हिसाब से जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं, एसाइटिस, स्प्लेनोमेगेली से लेकर इसोफेजियल वेरिसिस वगैरह, वो सारे भी डेवलप होने लगे होंगे। तो इसमें भी ये जो सीरोसिस डेवलप हुई है लीवर की, ये फैट इंड्यूस्ड, फैटी लीवर इंड्यूस्ड नहीं है। इस रिपोर्ट का मतलब ये है। नेक्स्ट, मेरे ख्याल से लोग सभी तरह की रिपोर्ट्स को देखना काफ़ी आसान है। अब ये देखिए, इसमें दोनों चीज़ें काफ़ी हाई हैं। फैट लेवल, अगर आप कैप स्कोर देख रहे हैं, फैट लेवल 355 मतलब सीवियर डिपोजिशन है फैट का, मैक्सिमम एरिया लीवर का ऑक्यूपाइड है डिपोजिशन फैट से, और ये है 30.8 मीन्स फाइब्रोसिस भी सीवियर लेवल की है। तो ये भी हमको पता चलता है। अब इन सब चीज़ों में नेक्स्ट फिर देखिए, अब इसमें देखिए फैटी लीवर मतलब ग्रेड सीवियर ग्रेड का है, ग्रेड 329 है, मतलब सीवियर फैटी डिपोजिशन है, लीवर का मैक्सिमम एरिया फैट से डिपोजिट हो चुका है, लेकिन फाइब्रोसिस नहीं हुई है। इस रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन ये होगा, अभी इसमें फाइब्रोसिस शुरू नहीं हुई है। 7 तक हम लोगों ने माना था कि नॉर्मल है, तो इसमें फैट डिपोजिट है और फाइब्रोसिस अभी नहीं हुई है। तो सभी रिपोर्ट्स हैं, बड़े आसानी से इनको आप देख के इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। एक बार दोबारा से एक छोटी सी चीज़ इस पर अभी डिस्कस करना बाकी रह गई कि ये जो चीज़ें हम लोगों ने देखी डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स, इसका फ़ायदा क्या है। मतलब हम लोगों ने फाइब्रो स्कैन तो इंटरप्रिटेट करना सीखा, इसको बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आसानी से आप अच्छे से और इंटरप्रिटेट कर ले जाएंगे। क्योंकि अब एक चीज़ देखना कि भाई इसमें फैट किस लेवल पे डिपॉजिट है, वो हम कैप स्कोर से देख ले रहे हैं, फाइब्रोसिस स्कोर से ये देख ले रहे हैं कि फाइब्रोसिस किस ग्रेड की है। सामान्य रूप से 300 से ऊपर जा रहा है तो मतलब सीवियर फैट डिपोजिशन हो चुका है, 14 से ऊपर जा रहा है तो मतलब सीवियर फाइब्रोसिस, मतलब ये सिरोसिस की तरफ चला रहा है। तो जितना ज़्यादा ये नंबर आएगा कैप स्कोर, उतना ही बेकार है प्रोग्नोसिस के हिसाब से, और जितना ज़्यादा ये फाइब्रोसिस स्कोर आएगा या एलएसएम जिसे हम लोग लीवर स्टिफनेस मेजरमेंट कहते हैं, ये हमारा किलो पास्कल में जो दिया हुआ है यहाँ सामने, ये जितना ज़्यादा आएगा वो हमारा उतना ज़्यादा स्टिफनेस शो कर रहा है, उतनी ज़्यादा फाइब्रोसिस शो कर रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों को जानने से फ़ायदा क्या हुआ। अब देखिए, फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास जैसे यही एक केस है जो इस समय हमारे पास ओपन हो गया। अब इस केस में, क्योंकि ये इस डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, लेकिन बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे कि लीवर के डिसीजेज में ट्रीटमेंट करते समय एक अच्छे आईक्यू की और अच्छे डिसीजंस की ज़रूरत पड़ती है। यही रिपोर्ट अगर हमको ट्रीट करनी हो तो इसमें साफ पता चल रहा है कि इसमें फैट डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है, फाइब्रोसिस नहीं हुई है। यानी यहाँ पे हमारा जो ट्रीटमेंट चलेगा वो फैट को कम करने के लिए चलेगा, इस रिपोर्ट को देखते हुए। अब इसी का एक दूसरी रिपोर्ट देख लेते हैं। ये देखिए, ये रिपोर्ट अगर देखी जाए पिछली वाली रिपोर्ट के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे फैट डिपोजिशन ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे फाइब्रोसिस ज़्यादा है। तो अब दोनों चीज़ों में थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। जहाँ पे फैट डिपोजिशन ज़्यादा है, फाइब्रोसिस बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो स्नेह व्यापत के हिसाब से होना चाहिए। स्नेह व्यापत चिकित्सा जो बताई गई है उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पे आप जिन द्रव्यों को प्रयोग करेंगे वो रुक्ष रहें, खर रहें तो अच्छा है। स्नेह के विरुद्ध गुण वाले जो रहेंगे वो अच्छे ट्रीटमेंट रिजल्ट देंगे। वहीं इस केस में जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फैट तो यहाँ पे डिपॉजिट है नहीं, वो तो नॉर्मल है, यहाँ पे हमको फाइब्रोसिस ट्रीट करनी है। फाइब्रोसिस मतलब ऑलरेडी वहाँ पे रुक्षता खड़ता हो चुकी है। सिरोसिस का मतलब क्या होता है, लीवर हार्ड हो गया है, नोड्यूलर हो गया है, स्ट्रंकन हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में अब यहाँ पे अगर आप वही रुक्ष खर प्रॉपर्टी वाले ड्रग अगर आप यूज करने लगेंगे तो वो इस डिसीज़ में फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसान पहुंचा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर पेशेंट को लीवर डिसीज़ तो दोनों ही कंडीशन में है, फैट हायर लेवल पे डिपॉजिट है, एक्सेसिव फैट डिपॉजिट हो गया तो भी लीवर डिसीज ही कहलाएगी, और फाइब्रोसिस हो गई है ज़्यादा, फैट नॉर्मल है तो भी वो लीवर डिसीज कहलाएगी। लेकिन दोनों केसेस में कोई भी लीवर टॉनिक उठा के जो मार्केट में अवेलेबल है दे देना, ये एक गलत प्रिस्क्रिप्शन होता है। वो कई बार ट्रीटमेंट पेशेंट की डिसीज़ को ठीक ना करके डिसीज़ को प्रमोट भी करता है। जहाँ पे आप पूरी तरह से लीवर में फाइब्रोसिस स्टेज में हैं, जहाँ पर लीवर हार्ड है, श्रंकन है, रुक्षता खरता ऐसे गुण बढ़े हुए हैं, वहाँ पर आप आयुर्वेद में रुक्ष खर गुण वाली उष्ण कटु विपाक वाली औषधियाँ जो दे रहे हैं वो डिसीज़ को ठीक करने के बाद कॉम्प्लिकेटेड और करने में हेल्प कर सकती हैं। वहीं इसके उल्टा जहाँ पे आप स्नेह ज़्यादा बढ़ा हुआ है वहाँ पे इन औषधियों को यूज करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आई मीन कौन सी औषधियाँ, स्नेह के गुण क्या है, स्नेह स्निग्ध है, गुरु है, मृदु है, उनके अकॉर्डिंग सारे गुण वाली हम औषधियाँ अगर यहाँ पे रुक्ष खर कटु उष्ण विपाक ये सब यूज करेंगे तो यहाँ पे ये फायदा देंगी।
तो कहने का मतलब ये है कि जो हम द्रवगुण में शास्त्र में औषधियों के बारे में देखते हैं डिटेल में, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट प्लान करने चाहिए, ये देखते हुए कि फाइब्रोसिस स्कोर क्या है और फैट का डिपोजिशन कितना है। अगर कोई पर्टिकुलरली एक ही चीज़ बढ़ी हुई है तो हमें उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना है। सारे लीवर टॉनिक सारे लीवर डिसीजेज पर काम नहीं करते, वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो ये आज का एक सिंपल सा डिस्कशन था। एक दो रिवीजन कर लेते हैं क्विकली। मान लीजिए ये लीजिए, एक हमने ये निकाल दी। अब इसमें क्या बताया जाएगा क्विक इंटरप्रिटेशन में? फैट डिपोजिशन है, हाँ, मॉडरेट लेवल का है, और फाइब्रोसिस जो है सीवियर लेवल की हो रही है। मीन्स मे बी फैटी लीवर इंड्यूस्ड ही फाइब्रोसिस हुई हो, या साथ में ये भी हो सकता है कि फैटी लीवर की वजह से भी फाइब्रोसिस हो रही हो और कोई और कारण भी हो। तो फाइब्रो स्कैन जब भी हम करा लेते हैं, हमें कारण और रूल आउट करने के लिए कि किस कारण से फाइब्रोसिस हो रही है। जहाँ पे फैट ज़्यादा डिपॉजिट है वहाँ तो क्लियर हो गया कि चलो भाई ठीक है, फैटी लीवर कंडीशन है, फैट डिपोजिशन है। लेकिन जहाँ पे फैट नॉर्मल है और वहाँ पे भी फाइब्रोसिस बढ़ी हुई मिल रही है, वैसी सिचुएशन में आप फाइब्रोसिस के कारण के लिए, क्रॉनिक लीवर डिसीज के जो भी कारण हैं उनको रूल आउट कराने के लिए कुछ ब्लड पैथोलॉजिकल टेस्ट भी कराएंगे। वहाँ पे लीवर फंक्शन टेस्ट, HbS, AG, HCV वगैरह, ये सारे रूल आउट करने रहते हैं ताकि हमको एग्जैक्ट पता चल सके कि किस कारण से लीवर में ये फाइब्रोसिस डेवलप हो रही है। एक और कोई नई रिपोर्ट देख लेते हैं। मान लीजिए ये देख लीजिए, इसमें देखिए फैट बिल्कुल नहीं है, फाइब्रोसिस लेवल, आई मीन सीरोसिस लेवल पे है, तो बहुत ही ज़्यादा है। अब ऐसी सिचुएशन पे अगर हम मान के चलें जो रेगुलर ट्रीटमेंट हम कोई भी लिवर टॉनिक उठा के देना चाहें कि जो हमको पेशेंट में ब्लाइंडली यूज करना चाहें, तो ज़रूरी नहीं कि फ़ायदा दे, नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसमें हमको फाइब्रोसिस या हार्ड लीवर के हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। जैसे कि टेक्स्ट में मिलता है कालांतरात खरीभूता कक्षा 7 कुंभ कामला। तो पर्टिकुलरली हम देखते हैं ना, जो हमारे माना गया कि कामला वगैरह डिसीज और पुराने होते चले जाते हैं तो खर हो जाते हैं, तो दिया भी हुआ स्पेशली यहाँ पे खरता बढ़ रही है। तो खरता बढ़ रही है तो उसके विपरीत गुण वाला चिकित्सा करनी चाहिए। तो बस इसी के साथ एक लास्ट रिपोर्ट और देख लेते हैं जो भी खुल जाए। अब ये देखिए, ये दोनों इसमें अच्छे से बढ़े हुए हैं। 355 सीवियर लेवल की फैट डिपोजिशन भी है और फाइब्रोसिस भी सीवियर लेवल की है। तो आसानी से आप लोग, मुझे लगता है कि फैट फाइब्रो स्कैन को इंटरप्रिटेट कर लेंगे। सिंपल सी चीज़ें हमेशा याद रखने वाली हैं कि जब भी फाइब्रो स्कैन कराना हो 4 घंटे की फास्टिंग मिनिमम करा के ही ले जाएं, और नॉन इन्वेजिव हो, कुछ लगना नहीं है इसमें, और 10 मिनट के आसपास में लगभग प्रोसीजर USG की तरह होकर आपको एक रिपोर्ट मिल जाती है। उन लोगों में ही कराएं स्पेशली जो क्रॉनिक लीवर डिसीज से परेशान हैं, ताकि हम ये देख सकें उनकी लीवर की एग्जैक्टली कंडीशन क्या है। जैसे पुराने हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं, पुराने सीवियर फैटी लीवर के पेशेंट हैं, बहुत दिनों से फैटी लीवर आ रहा है उनका, एल्कोहलिक पेशेंट्स हैं, प्रोलॉन्ग एल्कोहल वाले, इस तरह के पेशेंट्स में करना चाहिए। और बहुत फ्रिक्वेंटली करने की जरूरत नहीं है कि हर 15 दिन 1 महीने करें, 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में करते रहने चाहिए अगर केस बहुत सीरियस नहीं है तो। और दो ही चीज़ें देखनी है, कैप स्कोर और स्टिफनेस स्कोर या फाइब्रोसिस स्कोर, LSM जिसे भी कहते हैं हम लोग। तो CAP कंट्रोल एटीन्यूएशन पैरामीटर, या इसी को TAI यानी टिश्यू एटीन्यूएशन इमेजिंग, जो कि हम लोग फैट डिपोजिशन के लिए देखते हैं। 300 जितना शुरू होता है, यानी लगभग रफली कहें तो 250 के आसपास से मानते हैं कि फैट का डिपोजिशन होना शुरू हो गया, और 300 के ऊपर जा रहे हैं तो मतलब ये सीवियर लेवल पे है, लेमन लैंग्वेज में रफली याद रखने के लिए। और फाइब्रोसिस स्कोर जो हम लोग देख रहे हैं बगल में, ये रेड से लिखा हुआ है, ऑरेंज से 30 ये जो लिखा हुआ, ये स्कोर क्या है? ये 7 तक नॉर्मल है, 7 से 14 तक मान के चलिए फाइब्रोसिस है, और 14 से ऊपर जा रहा है तो सिरोसिस। जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही प्रोग्नोसिस बेकार होती चली जाएगी। और इसका यूज क्या है हमारे लिए आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी? अगर सिरोसिस या फाइब्रोसिस स्ट्रक्चर बढ़ रही है तो वहाँ पे आपको ऐसे ड्रग यूज करने हैं जो वहाँ पे खड़ता, रुक्षता, ये सब कम करें। और केवल फैट अगर आपके में बढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको वो ड्रग्स यूज करने हैं जो वहाँ पे फैट को कम करें। स्नेह व्यापद वगैरह की चिकित्सा में इस पर हम लोग किसी बार अलग से फिर से बात करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये कि सामान्य जानकारी के लिए अच्छा है। जिन लोगों को फिर ऐसे टॉपिक्स की ज़रूरत हो, ये हम लोगों को मेल पे भेजा था, एक प्रैक्टिशनर हैं इधर के इलाहाबाद के, जिन्होंने हमको ये कहा था कि फाइब्रो स्कैन की रिपोर्ट आ रही है, इसका इंटरप्रिटेशन बताया जाए। तो इस बारे में हम लोगों ने बात की। आगे फिर किसी को अगर लगता है तो हमारे वेबसाइट पे या ईमेल पे या हमारे ग्रुप पे भी पर्टिकुलरली पर्सनली भी चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग जो रेगुलर अपने प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, जैसे अभी 2D इको है या MRI या CT स्कैन वगैरह न्यूरो में कैसे देखते हैं, उस पर हम लोग अगला सेशन रखने ही वाले हैं। तो ये जो कॉमन चीज़ें हैं उस पर आयुर्वेदिक एस्पेक्ट से कैसे ट्रीटमेंट करें उसका भी हमें फ़ायदा मिलता है। अब देखिए, हमें करना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही है लीवर का अगर, तो भी ये फाइब्रो स्कैन हमें हेल्प तो कर ही रहा है एटलीस्ट।
क्योंकि जो हमें दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षित चरोगड़म वाली कंडीशन आती है, तो ये एक तरह से ये दर्शन ही है। हम पेशेंट पे अल्ट्रासाउंड टेक्निक ही लगभग यूज कर रहे हैं इसमें। और इसे जहाँ पे हमको पता चल रहा है कि भाई लीवर में फैट डिपॉजिट होगी, एक ओबीज पेशेंट को देख के हमें लग रहा है कि फैट डिपॉजिट होगी, कोई डायबिटिक पेशेंट है लग रहा है फैट लीवर में हो सकता है डिपॉजिट हो, तो उसको एग्जैक्टली हम इससे कंफर्म कर ले रहे हैं, उसका क्वांटिटी पता चल जा रहा है। और क्वांटिटी पता चल गया तो हम उसके अकॉर्डिंग आगे की ट्रीटमेंट और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। फाइब्रोसिस का डाउट हो रहा है, तो अगर फाइब्रोसिस एग्जैक्टली इसमें हम लोग देख ले रहे हैं तो अच्छे ढंग से और ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो जो भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनका अच्छे ढंग से यूज करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करनी चाहिए और अच्छे ढंग से उनको ट्रीटमेंट करने में हेल्प में लेना चाहिए। तो मैं इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे कंप्लीट करना चाहूँगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग साथ में जुड़े रहे, और फिर किसी तरह की प्रॉब्लम के लिए हम लोग अगले नेक्स्ट क्लिनिकल सेशन में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।